हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में ठंड की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में कुछ दिनों की राहत के बाद ठंड की दूसरी लहर फिर से शुरू हो गई है। वहीं कल पूरे प्रदेश में शीतलहर की चपेट में है। वहीं आज सुबह भी कोहरा देखने को मिला और कल भी भयंकर कोहरा देखने को मिला। और आपको बता दें, मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में 2 दिन तक रहेगी शीतलहर। आज और कल भी शीतलहर भयंकर रहने वाली है और न्यूनतम तापमान जा सकता है 4 डिग्री के आसपास। कल 4 डिग्री के आसपास में कई जिले रहे हैं और कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो क्या है आपके जिले का तापमान जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यदि आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सारण, इन किन्हीं जिलों में से एक जिले में आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पे कमेंट में जाइए और यहाँ पे नीचे अपने ज़िले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके गांव में जब भी ठंड पड़े, बारिश हो, उसकी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी। तो बिहार में कल फिर से शीतलहर हुई थी और आज से 2 से 3 डिग्री तापमान भी गिर चुका था। तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि बीते 24 घंटों में बिहार में मौसम सामान्य रहा और धूप खिलने से कनकनी की कमी थी। हालांकि रात में कनकनी बढ़ गई। वहीं परसों अधिकतम तापमान 16 से 27 डिग्री दर्ज किया गया था और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री था। हालांकि दोस्तों उस दिन परसों भी घना कोहरा देखा गया था और तेज हवा भी चली थी, लेकिन कल बहुत ही ज़्यादा ठंड और घना कोहरा और एकदम से शीतलहर वापस आ गई है और कई जिलों के अंदर पारा 4 डिग्री से आसपास रहा है। तो 2 दिन की शीतलहर का असर है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक मौसम में काफ़ी ठंडी रहेगी और इलाकों में भारी शीतलहर का असर बना हुआ है। बिहार के सभी हिस्सों में मौसम शुष्क होने के साथ ही 5.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ और उत्तर पछुआ हवाओं का प्रभाव है और लगभग सभी हिस्से में आज कोहरे और कड़ाके की ठंड का प्रभाव देखने को मिला और कल भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि रात के तापमान में 6 डिग्री से 8 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिन का तापमान कल 16 से 18 डिग्री के बीच रहा है। हालांकि इन 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पर भी जाने की संभावना है। लोगों को पहले ही घरों में रहने और बेवजह बाहर न निकलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। फिर से अलाव का होगा सहारा। विभाग के मुताबिक तो कल बिहार में सभी हिस्सों में सुबह से 11 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही थी। इसके चलते तापमान थोड़ा ठीक था। वहीं धूप के कारण कनकनी का एहसास कम रहा। हालांकि धूप कुछ ही दिन में निकल रही थी, लेकिन पिछले दिन बिहार में कोल्ड वेव की स्थिति थी और लोगों को हालत खस्ता थी। दिन भर लोग अलाव के सामने ठंडक भगाते बैठे रहते थे। अब एक बार फिर से वही हालात बन गए हैं और कल यही हालात रही। कनकनी और कोहरे के कारण दृश्यता में काफ़ी कमी रही, जिसके चलते यातायात में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं बिहार में कुछ दिनों के राहत के बाद ठंड की दूसरी लहर फिर से शुरू हो गई है कल से। वहीं पूरा दिन शीतलहर की चपेट में रहा। वहीं आज सुबह प्रदेश में कई कोहरा देखने को मिल सकता है। वो आपको बता दें, विभाग ने 38 राज्यों को लेकर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सूबे में आने वाले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड रहेगी और कल भी ठंड थी और आज भी है और कल भी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में अभी दिन में था औसत तापमान यहाँ पे 20 से 25 डिग्री था, सेल्सियस बीच था। वही रात का तापमान 8 से 12 डिग्री के बीच रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिन और रात के तापमान में आने वाले 2 दिनों तक एकदम से गिरावट की संभावना हुई है। कल तो संभावना गिरी गई था, लेकिन उसके चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखने को मिली है। वहीं इसी दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान स्तर गिरकर 4 से 6 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई थी, जो है रह गया है 4 से 6 डिग्री के बीच ही। जबकि अधिकतम तापमान में गिरावट होने के बाद यहाँ पे 14 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। वही तापमान में बड़ी गिरावट के चलते आने वाले 3 दिनों के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में
शीतलहर या शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। वहीं किशनगंज रहा सबसे ठंडा स्थान। अगर कहीं बात की जाए कल की, तो कुल राज्य में 16 जिलों में घना कोहरा छाया रहा और इसी दौरान जिले में शीत दिवस जैसे हालात रहे। वहीं किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा, राज्य के 72 घंटे यानी 3 दिन के दौरान न्यूनतम पारा तेजी से नीचे जाएगा और प्रदेश में मिनिमम टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसी के साथ 2 दिनों के दौरान कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इस अलर्ट में साफ है कि सर्दी का सितम आने वाले दिनों में और तेज होगा और ऐसी स्थिति सभी के लिए खास सावधानी बरतनी होगी। पटना में अधिकतम तापमान करीब 60 डिग्री तक गिर गया है। इससे पहले एक दिन पहले सुबह के मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया था और दिन में सूरज के दर्शन होते ही लोगों को थोड़ी गर्मी राहत मिली सर्दी से। हालांकि पटना में जल्दी ठंड ने एक बार फिर से असर दिखाना और वही वजह रही कि दिन में करीब तापमान 60 डिग्री तक गिर गया। राजधानी पटना में रविवार को अधिकतम तापमान यहाँ पे 15 डिग्री तक पहुँच गया। वहीं सुबह में सबसे ज़्यादा तापमान डेहरी का में दर्ज किया गया। यहाँ पर अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं गया का 18 डिग्री, नालंदा का 18 डिग्री, मुजफ्फरपुर का 16.4 डिग्री तापमान रहा है और ऐसे लगभग हर जिले में देखने को मिला है। ठंड के बीच पटना में और छपरा बेगूसराय में बड़ी छुट्टियां। अब आप समझ सकते हैं कि जब अधिकतम तापमान में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है तो रात और सुबह के वक्त कैसी स्थिति और क्या हाल होगा। फिलहाल पटना समेत ज़्यादातर जिलों में स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। अभी तक 8वीं तक के स्कूल बंद थे, लेकिन दोस्तों कल से स्कूल खुल गए थे। हालांकि पटना प्रशासन ने स्कूल की टाइमिंग को लेकर खास निर्देश दिया है कि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक ही स्कूल चलेंगे। वहीं बेगूसराय में भीषण शीतलहर को देखते हुए पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में आने वाले 2 दिनों तक बंद कर दिया गया है। छपरा में ठंड के चलते 8वीं तक के सभी स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल मौसम विभाग के बदले मौसम मिजाज को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। यही नहीं, अगले 3 दिनों तक सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है, तो ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को सेहत पर ख्याल रखने की जरूरत होगी। वहीं बिहार में बीते 10 दिनों से लगातार जारी कोहरा और पाला के कारण मौसमी सब्जियों के जुलजा रोग की चपेट में आने की आशंका कई गुना बढ़ गई है। शीतलहर और पाला गिरने से किसान ही नहीं, कृषि वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। इससे होने वाले नुकसान की चिंता अब किसानों को परेशान कर रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी के मुख्य वैज्ञानिक सह प्लांट पैथोलॉजी एसोसिएशन रिसर्च डायरेक्टर प्रोफेसर AK सिंह ने बताया कि पाला पड़ने से फूल वाली फसलों का फूल खराब हो सकता है और उन्होंने कहा कि कोहरे व पाला का असर आलू, टमाटर और तेलन की फसल पर 100% पड़ने की संभावना है।